जी, अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो कनाडा आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इमिग्रेशन कनाडा ने एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर लिया है। पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से कोविड के बाद से वो बंद था। तो मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकेंगे यहाँ पे। ये आपके सामने मैं यहाँ पे गूगल में टाइप करूँगा। आप यहाँ पे टाइप करें कनाडा इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री। जैसे आप ये टाइप करेंगे आपके सामने ये canada.ca की वेबसाइट आएगी। आप इस पे क्लिक करें। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे पहले आप इस पूरे उसको देखें। यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स। इस पे आप क्लिक करें। इसमें जानते हैं कि इसमें अंदर है क्या। तो इसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज को मेंशन किया हुआ है। नंबर 1 पे है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अच्छा, इसके लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, यानी वो स्टूडेंट वीज़े पे आए हुए हैं, उनके पास वर्क परमिट है और उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर ऐसा कोई बंदा है जिनके पास ऑलरेडी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन उनके पास पीआर परमानेंट रेजिडेंटशिप नहीं है, तो वो इस क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास में हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे काम की चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। इसमें नॉर्मली डॉक्टर, इंजीनियर, डेंटिस्ट आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे है फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। इसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और इस तरह से बेकर्स, ये लोग आ जाते हैं। पहले इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम की। यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें इनको चाहिए होती हैं कि आपके पॉइंट्स जो है वो एक्सप्रेस एंट्री में पूरे हों। पहले उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस है। आपका वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम जो है वो 2 साल का होना चाहिए। 2 से 5 साल के दरमियान हो तो आपको वो पॉइंट्स मिलते हैं। 5 साल हो तो बहुत अच्छा है, या उससे ज़्यादा आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह लैंग्वेज एबिलिटी है। अगर आपके पास फ़्रेंच और इंग्लिश है, दोनों हैं, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स सपोज़ आपने फ़्रेंच का कोई कोर्स किया हुआ है और फिर आपने उसका टेस्ट भी देना है। नहीं तो इंग्लिश तो है ही है क्योंकि वो तो कंपलसरी है, आपको उसका टेस्ट देना है और वो यहाँ पे उसका पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फिर इसमें एजुकेशन भी है। लेट्स सपोज़ आपके पास मास्टर डिग्री है या आपको पीएचडी की डिग्री है आपके पास, तो वो फिर आपने असेस्ट करवानी है। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे नीचे आके मैं आपको दिखाऊंगा। जी, ये है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। ये यहाँ का एक इदारा है। आपने जो एजुकेशन की हुई है, लेट्स सपोज़ आपने मास्टर किया हुआ है, साथ में कोई और टेक्निकल डिप्लोमे भी किए हुए हैं, तो वो आपने डॉक्यूमेंट्स इनको भेजने हैं और ये असेस करेंगे कि कनाडा में आपकी एजुकेशन जो है वो किसकी इक्वलेंट है। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आया आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, वो बैचलर के बराबर हैं, मास्टर के या पीएचडी के बराबर हैं कनाडा में। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने डिटेल दी है स्किल वर्क एक्सपीरियंस के, कि वो मैनेजर लेवल की जॉब्स हैं, प्रोफेशनल जॉब्स हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, और दूसरी टेक्निकल स्किल्स की। इसमें मेन चीज़ जो आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है 30 आवर्स पर वीक। यानी नॉर्मली तो जो कंसिडर होता है 40 आवर्स पर वीक, यानी 8 घंटे दिन के जो हैं, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमने 30 आवर्स पर वीक, इवन अगर आपने इससे ज़्यादा भी काम किया हो तो कंसिडर जो है वो यही होगा। पार्ट टाइम भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और इसमें कोई जो ऐसा वॉलंटियर अगर कोई काम किया हो तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ पे ये लैंग्वेज एबिलिटी को आप देख सकते हैं कि इन्होंने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ये चारों का आपका होना चाहिए और मिनिमम मेरे ख्याल में 7 जो है स्कोर इन सब में आपका होना चाहिए। 7 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, आपके पॉइंट्स इसमें बढ़ेंगे। और ये टेस्ट जो है वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ जब आप अप्लाई कर रहे हो
उसकी वजह ये है कि वो जब एक्सपायर हो तो वो फिर वैलिड नहीं होगा, आपको दोबारा टेस्ट में बैठना पड़ेगा। इसी तरह प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी आपको आपके पास पैसा कितना है, कितने बंदे आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपको यहाँ बताएगा कि अगर आप एक बंदा आ रहा है तो उसके पास तकरीबन 13-14 हज़ार डॉलर होने चाहिए। 2 बंदे आ रहे हैं तो इसी तरह डिपेंड करता है, अगर फैमिली है या आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ आपने वो मेंशन करना है। उसी तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने के दरमियान होनी चाहिए कम अज़ कम, उससे पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए वरना वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरा इसको भी देखते हैं, ये ट्रेड्स प्रोग्राम है। बाकी सब रिक्वायरमेंट्स इसकी भी वैसे ही है, एजुकेशन, लैंग्वेज की, प्रूफ ऑफ फंड्स की। इसमें ये देखिए इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स हैं, मेंटेनेंस के हैं, सुपरवाइज़र हैं, दूसरी टेक्निकल जॉब हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, शेफ़ हैं, कुक्स हैं, बुचर्स हैं, बेकर्स हैं और हाँ जी, यही कैटेगरीज़ हैं इसमें। और जी जनाब, अच्छा इसमें 2-3 चीज़ें आपको मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि अप्लाई करने से पहले एक्सप्रेस एंट्री में आप तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी होता है कि उसके ज़रिए से आपको पता चल जाता है कि आपके कितने पॉइंट्स हैं, तो उसको आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल में अगेन एक्सप्रेस एंट्री, ये आ गया एक्सप्रेस एंट्री कैलकुलेटर। ये कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का एक टूल है, इन्होंने डाला हुआ है। यहाँ पे आपको ये बताएगा, नीचे आए यहाँ पे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इस क्वेश्चनेयर को जब आप हल करेंगे आखिर में ये एक लमसम आपको एक नंबर देगा, एक पॉइंट्स का, कि भाई ये आपके नंबर हैं। और वो ये जस्ट एक एस्टीमेट है, लेकिन रियल तो नहीं है, लेकिन एक एस्टीमेट जो भी आप इसमें डालेंगे। लेट से मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कि भाई ये पूछ रहा है कि भाई आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या है, आपका जो स्टेटस हो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैरिड। अच्छा जी, वो पूछ रहा है कि भाई आपका स्पाउस, आपका पार्टनर जो है, वाइफ, वो कैनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट है या नहीं है। अगर है तो आप लिख लें, नहीं है तो नो करें। ज़ाहिर अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं और उधर ही से कर रहे हैं तो आप नो लिखेंगे। अच्छा जी, वो कह रहा है कि यहाँ पे कि भाई आपका पार्टनर आपके साथ कनाडा आएगा। जी हाँ, आएगा। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज कितनी है। अच्छा, एज का भी फैक्टर है कि अगर आपकी एज जो है 28 या उससे कम है तो आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, 28 या उससे ऊपर है तो ज़ाहिर है वो पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मेरी एज 28 है तो नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पे है लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन कितनी है, बैचलर है, मास्टर है। अच्छा, यहीं पे लेट सपोज मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट से आपने ये असेसमेंट करवानी है। वो रिपोर्ट जब आपको वो सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि ये आपसे मांगेंगे जब आप अप्लाई करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के साथ ये रिपोर्ट आपने ज़रूर सबमिट करनी है। उसके अलावा इसके बगैर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आपके पास कोई कैनेडियन डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कुछ है। अगर है तो यहाँ पे येस करें, वरना आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करें। लैंग्वेज में जी आपके पास वो कह रहे हैं इंग्लिश है या फ्रेंच है। आप यहाँ बताएं कि जी हाँ मेरे पास है ये, येस। और कौन सा, ये मैंने इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि 7 या उससे ऊपर होना चाहिए, मैं यहाँ पे 7 चूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज 7, स्पीकिंग में 7.5, लिसनिंग में, रीडिंग में भी मैंने 7 किया और राइटिंग में भी मैंने यही चूज़ किया। कह रहा है कि भाई आपके पास कोई दूसरा लैंग्वेज का रिज़ल्ट है, नहीं है। अच्छा, अगर है तो आप ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस अभी आपसे पूछ रहा है कि पिछले 10 साल में आपका कनाडा में कोई वर्क एक्सपीरियंस, यानी आप कनाडा में रहे हो, कनाडा में कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कोई वर्क परमिट पे, या आप स्टूडेंट रहे हो। आप यहाँ अगर हैं तो आप येस सेलेक्ट करें, नहीं तो आप यहाँ पे नन कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे पूछ रहा है कि पिछले 10 साल में आप जहाँ पे रहे हो, यानी जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ का आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं 3 और मोर ईयर्स।
अच्छा जी, अब ये पूछ रहा है कि भाई आपके पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन, यानी कनाडा के किसी प्रोविंस से आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, अगर है तो सही, नहीं तो आप यहाँ से नो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जॉब ऑफ़र, यानी आपने यहाँ पे कोई किसी कंपनी में देखी कि कोई जॉब अवेलेबल है, आपने अप्लाई किया और उन्होंने आपको जवाब दिया कि भाई हाँ, हम आप में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने आपको जॉब लेटर इशू किया कि जी वी नीड यू, तो उस सूरत में ये जॉब लेटर जो है ये भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेट सपोज़ अगर मैं यहाँ पे शामिल करता हूँ, या आखिर में हम इसके नंबर काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको शामिल कर रहा हूँ, आपको इसका सिर्फ फ़ायदा बताना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, विच NOC स्किल टाइप और लेवल इज़ द जॉब ऑफ़र। ये अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी जॉब ऑफ़र जो है ये कौन सी कैटेगरी में थी, वो 0 में थी, A B में थी या CD में थी। लेट सपोज़ हम ये सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि भाई डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट जो है इसमें इंशाल्लाह एक अगली डिटेल वीडियो में चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक सा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, या मैं ये कह दूं कि बहुत कम लोग हैं जिनको इसका मैं ये कह दूंगा कि ये एक सीक्रेट है यहाँ पे आने का। अगर आपके पास समहाउ अगर आप नॉमिनेशन सर्टिफिकेट किसी प्रोविंस का ले लें तो समझे आपकी लॉटरी लग गई, वो काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन सर्टिफिकेट के पॉइंट्स इतने होते हैं कि क्योंकि ये पॉइंट जब आपके साथ उसके साथ शामिल होते हैं तो आपका एक्सप्रेस एंट्री में आपका नाम जो है वो पहले ही पूल में आ जाता है। और इसकी डिटेल इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट जो है वो हर प्रोविंस का एग्जांपल ये समझे कि जैसे मैं ओंटारियो में हूँ, तो ओंटारियो में गवर्नमेंट जो है वो उनको जो बंदे चाहिए हों, जिस फील्ड में डॉक्टर्स उनको चाहिए हों, इंजीनियर चाहिए हों, तो वो उनकी एक नॉमिनेशन वो क्रिएट कर दें कि भाई ये बंदे हमें बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कोई दूसरा प्रोविंस जैसे ब्रिटिश कोलंबिया हो गया या मैनिटोबा हो गया, उनको कोई और लोग चाहिए हों किसी और इंडस्ट्री में, तो उनकी नॉमिनेशन अलग होगी, उनका क्राइटेरिया अलग होगा। तो आपने अब उसमें डिटेल में हम जाएंगे किसी वक्त। उसमें ये है कि आप वो वाला क्राइटेरिया और उस प्रोविंस को चूज़ करें जिसका क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल इजी हो, उसमें जॉब्स की लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, और आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आप जिस फील्ड में हैं वो कौन से प्रोविंस में है, तो ये काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस नॉमिनेशन में अगर आप एक दफ़ा आ गए और उस प्रोविंस ने आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो समझे आपका काम जो है 80 to 90% हो गया। तो यहाँ पे जनाब ये नॉमिनेशन सर्टिफिकेट, लेट सपोज़ मैं कहता हूँ कि हाँ जी मेरे पास है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपका स्पाउस जो है या आपका कनाडा में कोई रिलेटिव्स है, जैसे भाई बहन, यानी दूर के रिश्तेदार नहीं लेकिन करीब के, जैसे भाई बहन, चचा चची, मामू, इस तरह के। तो अगर हैं तो ब्लड रिलेशन है इसका वो बोल रहे हैं, तो अगर है तो वो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ से आप नो चूज़ करें। अच्छा जी, यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपका जो स्पाउस आपकी वाइफ है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी उनके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है। तो यहाँ अगर है तो यहाँ पे चूज़ करें। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे बैचलर लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल है कि भाई पास्ट 10 एक्सपीरियंस, अच्छा, पिछले 10 साल में आपकी जो वाइफ है उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा में, अगर है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे आपसे नो सेलेक्ट करें। आपकी वाइफ ने कहते हैं कि लैंग्वेज का कोई टेस्ट दिया है, जी हाँ, वो देना चाहिए ज़रूर। आप इसमें स्पीकिंग में भी उसी तरह 6.5 7 लिख दें। 7 या 7 से ऊपर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी रिज़ल्ट है वो आप लिख लें। अब ये सारा हमने एक रफ़ कैलकुलेशन की है। यहाँ पे मैं कैलकुलेट योर स्कोर पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। देखें 1200 पॉइंट है टोटल। 1200 में उसने एज के जो है हमें 100 दिए हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे आई थिंक 28 लिखा था। लेवल ऑफ़ एजुकेशन मैंने मास्टर लिखा था, 126 दिए हैं।
ऑफिशियल लैंग्वेज में मैंने सारा 7 लिखा था, जो टेस्ट दिया है उसमें 109 है। ये टोटल तो बन गए 335। अब आपकी वाइफ का जो है वो लेवल ऑफ एजुकेशन के 8 नंबर, वो वाले नंबर नहीं मिल रहे यहाँ पे उससे कम है, दूसरी कैटेगरी है। लैंग्वेज के भी आपको 16 मिले, तो यहाँ पे 24 हो गए। अब जनाब यहाँ पे आए, स्किल जो फैक्टर हैं उसमें आपको लैंग्वेज के 25 उन्होंने दिए, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के आपको 25 नंबर मिले, तो ये टोटल 50 बन गए। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं ज़रा, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखें सर, बिल्कुल यहाँ पे आपका रिज़ल्ट कम्प्लीटली चेंज हो गया। यानी 600 पॉइंट्स आपको मिले, 600 पॉइंट्स अगर आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन है। यानी समहाउ आपने कोशिश, और इसी पे ही फोकस करना है। अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन ले लेते हैं किसी प्रोविंस का, तो आपने जो है समझे कि आपका 90% आपका काम हो गया। अभी आपको मैं वो पूल दिखाता हूँ एक्सप्रेस एंट्री का, जहाँ से लोगों को सिलेक्ट किया गया है, आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ। अब देखें यहाँ पे ये देखिए सर, ये जनाब देखें आप, 6 जुलाई को, इसी महीने में 6 जुलाई को इनका ड्रा हुआ था, और उस ड्रा में 2,26,849 लोगों ने अप्लाई किया था। 2,26,849 लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें 669 लोग, यानी वो 600 से 1200 के दरमियान थे उनके पॉइंट्स, और वो थे 669 लोग। और फिर यहाँ से 500 से लेके 600 के दरमियान हैं 8,773, और इसमें तो फिर 58,000 हैं। इसी तरह आप नीचे जाते जाएं, और इन्होंने, गवर्नमेंट ने सिर्फ 1500 लोगों को चूज़ किया है। सिर्फ 1500 लोगों को यहाँ से पूल के यहाँ से लिया है, यानी जिनके नंबर 600 से 1200 के दरमियान जिनके पॉइंट्स हैं, और यहाँ से मेरे ख्याल में 100-1,500-1,900 जो है इनमें से लिए, बाकी सब रह गए। ये अब वेट में रहेंगे पूरा 1 साल। लेट सपोज़ दूसरा ड्रा जो होता है उसमें अगर और लोग अप्लाई करते हैं और उनके पॉइंट जो हैं लेट सपोज़ इनसे कम आते हैं यहाँ से, तो अगर इनसे कम आते हैं तो ये लोग ऊपर आ जाएंगे। नहीं, अगर इनसे ज़्यादा हैं तो ये यहीं पे वेट करते रहेंगे 1 साल तक। अगर 1 साल में इन सब लोगों का यहाँ पे नाम नहीं आता, तो ये जो है एक्सप्रेस एंट्री का इनका जो एप्लीकेशन है ये एक्सपायर हो जाएगी। और अगर उस वक्त इमिग्रेशन जो है वो ओपन रहेगी, तो फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये जनाब टाई ब्रेकिंग, अच्छा नंबर ऑफ़ इनविटेशन देखें 1500। तो मेन फैक्टर इसमें जो है वो यही है पॉइंट्स का। अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो पूरे होते हैं, और मिनिमम मेरे ख्याल में 5, यहाँ पे जो आखिरी बंदा इन्होंने लिया, आपने अगर नोट किया हो, आखिरी बंदा इन्होंने जो चूज़ किया है वो 557 उसके पॉइंट्स थे। और यहाँ पे आप देखें, यानी इसके दरमियान कहीं उसके पॉइंट हैं। तो मेन चीज़ है वो पॉइंट्स इकट्ठे करना। आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप उस पर तवज्जो दें कि उसका अच्छा सर्टिफिकेट बने, और एज का तो आप जो भी है कुछ नहीं कर सकते। साथ में एजुकेशन, कोई डिप्लोमा हो, कोई सर्टिफिकेट हो, उन सब को इकट्ठा करें और जल्द से जल्द जो है यहाँ पे असेसमेंट के लिए भेजें। यहाँ पे कनाडा में वो असेस करके आपको दोबारा भेजेंगे सर्टिफिकेट के साथ। तीसरे नंबर पे आता है ये नॉमिनेशन जो है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन। लेट्स सपोज हमारे यहाँ पे नंबर आए थे, हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की थी, ये देखें जी जनाब 600, तो ये 1009। अगर इसमें से मैं 600 पॉइंट्स निकाल लूँ जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन के दिए थे, तो हमारे यहाँ पे जो है सारे 400 पॉइंट्स बनते हैं। और 400 पॉइंट्स का यहाँ पे आप देखें ना, 400 पॉइंट्स का क्या हाल है। ये जनाब ये देखें, 400 से 450 के दरमियान 54,000 लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। तो यहाँ पे तो आपका यानी ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, अनलेस कि अगर इनको ज़्यादा लोग चाहिए हों तो वो इन सब को उठा लें, नहीं तो ये
कैटेगरी यहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पे इस प्रोविंशियल नॉमिनेशन की वजह से जो आपको 600 पॉइंट्स मिले हैं, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिस पे बहुत सारे लोग जो हैं इस पे कोई तवज्जो नहीं देते और उसकी वजह से ये उनको यहाँ पे मुश्किल होती है। तो इंशाल्लाह इस पे कोई अलग वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे मैं डिटेल में बनाऊँ आपके लिए, जिससे आपको फ़ायदा हो। और तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं और आपके पास जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, इसी तरह आपके पास ये फ़ंड्स अवेलेबल हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। आप इसको बिल्कुल ज़ाया मत करें। आप पहली ही फुर्सत में अपने सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें और इस फॉर्म को सबसे पहले फॉर्म को फिल करें, उसको अप्लाई करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट्स में करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दूं। और इस वीडियो के दूसरा जो नॉमिनेशन है उस पर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो भी अपलोड करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। और पूरा जो प्रोसेस है उसमें तकरीबन आपका 6 से 8 महीना या 9 महीना लग सकता है एक्सप्रेस एंट्री, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री इसको बोलते हैं इसलिए हैं क्योंकि ये क्विक प्रोसेस है। पहले तो आज से 10-15 साल पहले तकरीबन 3 से 5 साल लगते थे, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री जो है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। 6 से 8 महीने में आपका काम भी हो जाता है और आप फिर कनाडा में भी होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और वीडियो देखने का और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।